दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स में 5 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सही जवाब होगा बार्ट डी वेबर, जिन्हें आप सभी पिक्चर में देख रहे हैं। दोस्तों बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री यही यानी बार्ट डी वेबर बने हैं। बात करें बेल्जियम की, जो कि यूरोप का एक देश है, तो दोस्तों बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, इसे ध्यान रखिएगा। और नाटो, फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय भी बेल्जियम देश में ही है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का विजेता कौन बना है? तो सही जवाब होगा बंगाल टाइगर्स। पुरुषों के हॉकी इंडिया लीग 2024-25 में बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान को हराकर छठवीं हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीता है। दोस्तों टूर्नामेंट की विजेता बंगाल टाइगर्स रही थी, इसे ध्यान रखिएगा, और उप विजेता हैदराबाद तूफान टीम रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम के खिताब से किसको सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब होगा बियोंसे को। दोस्तों 67th ग्रैमी पुरस्कार 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एल्बम के लिए खिताब को बियोंसे ने जीता है। बियोंसे ने अपने पहले एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एआई टूल को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो सही जवाब होगा ब्रिटेन। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन बना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष 4 से लेकर 8 फरवरी 2025 तक भारत के दौरे पर आए हैं, इनका नाम क्या है? तो सही जवाब होगा फिलेमोंग यांग। दोस्तों इन्हें आप सभी पिक्चर में देख सकते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं, जो कि भारत के दौरे पर 4 से लेकर 8 फरवरी 2025 तक के लिए आए हैं। फ्रेंड्स बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो इसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन पार्ट्स यानी 6 महत्वपूर्ण पार्ट में से एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसे ध्यान रखिएगा। साथियों बात कर रहे हैं हम संयुक्त राष्ट्र के, तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी मसौदे के लिए पैनल को नियुक्त किया है? तो सही जवाब होगा गुजरात राज्य ने। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के लिए गुजरात राज्य ने 5 मेंबर्स यानी 5 सदस्यीय एक पैनल को गठित किया है, जो यूसीसी के ड्राफ्ट यानी कि मसौदे को तैयार करेगा। गुजरात के सीएम वर्तमान में भूपेंद्र पटेल हैं, तो इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश में 65 वर्षों में सबसे अधिक अपस्फीति दर्ज की गई है? तो सही जवाब होगा श्रीलंका देश में। दोस्तों श्रीलंका देश में 65 वर्षों में सबसे अधिक अपस्फीति। अपस्फीति का मतलब होता है कि वस्तु या सामान की कीमतों में लगातार कमी होना, और 65 वर्षों में सबसे अधिक अपस्फीति श्रीलंका देश में दर्ज हुई है। यह भारत के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? सही जवाब होगा एक्वेरिन। दोस्तों भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में शुरू हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। बात हो रही है मालदीव देश की, तो मालदीव की राजधानी माले है और करेंसी रुपया है, तो ध्यान रखिएगा कैपिटल मालदीव की माले और करेंसी रुपया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व पीकल बॉल लीग में पहला चैंपियन कौन बना है? सही जवाब होगा बेंगलुरु जवान्स। दोस्तों बेंगलुरु जवान्स विश्व पिकल बॉल लीग में पुणे यूनाइटेड को हराकर प्रथम विश्व पिकल बॉल लीग टूर्नामेंट को इन्होंने जीत लिया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा।
विश्व पिकल बॉल लीग के पहले संस्करण को बेंगलुरु जवान्स ने पुणे यूनाइटेड को हराकर जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, VSHO-RAD मिसाइल सिस्टम की अधिकतम ऊंचाई सीमा कितनी है? तो सही जवाब होगा 12,000 फीट। दोस्तों, BSHORAD मिसाइल सिस्टम, जिसको मैंने आपको कल बताया था कि इसे DRDO ने उड़ीसा से प्रक्षेपित किया था, इसकी अधिकतम ऊंचाई 12,000 फीट है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, 60 मीटर हर्डल रेस में किसने नया नेशनल रिकॉर्ड को बनाया है? सही जवाब होगा तेजस सिरसे ने। तेजस सिरसे ने फ्रांस के एक एथलेटिक्स इवेंट में 7.64 सेकंड का समय लेते हुए नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंट्री ग्रैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमेन यानी कि अश्वेत महिला कौन बनी है? तो सही जवाब होगा बियोंसे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आरबीआई ने ऑफलाइन भुगतान परीक्षण के लिए किसे चुना है? दोस्तों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो सही जवाब होगा एक्स्ट्रो इंडिया को। आरबीआई ने ऑफलाइन भुगतान परीक्षण के लिए एक्स्ट्रो इंडिया को चुना है। बात हो रही है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिचिबिकी 6 उपग्रह यानी सैटेलाइट किस देश ने हाल ही में लॉन्च किया है? सही जवाब होगा जापान देश ने। मिचिबिकी 6 सैटेलाइट यानी उपग्रह को जापान देश ने हाल ही में लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, बात हो रही है जापान की, तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी को जाक्सा कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा कि जापान के अंतरिक्ष एजेंसी को जाक्सा कहा जाता है, जबकि जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है और संसद को डाइट कहते हैं। तीनों बातें याद रखिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है और जापान के संसद को डायट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य सरकार ने मना मित्र नामक एक अनोखी व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल की शुरुआत की है? तो सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश राज्य ने। आंध्र प्रदेश राज्य के इस पहल से आंध्र प्रदेश की 161 सरकारी सेवाएं व्हाट्सएप के जरिए आसानी से नागरिकों तक पहुंच जाएंगी। दोस्तों, बात करें अगर आंध्र प्रदेश के सीएम की, तो वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक किसने जीता है? सही जवाब होगा ट्रेविस हेड ने। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार 2025 में एलन बॉर्डन पदक को ट्रेविस हेड ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में कौन सा फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है? तो सही जवाब होगा IBCA। IBCA फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जातिगत जनगणना कराने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तो सही जवाब होगा तेलंगाना। बिहार पहला राज्य था जिसने पहली बार जातिगत जनगणना करवाई थी। दूसरा स्थान है कर्नाटक का और उसके बाद तीसरा राज्य तेलंगाना बना है जिसने अपने राज्य में जातिगत जनगणना कराई है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, देश में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? सही जवाब होगा 3.2%। देश में बेरोजगारी दर घटकर अब 3.2% हो गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, किस देश ने दो मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? सही जवाब होगा ईरान देश ने। ईरान ने दो मिसाइल एतेमाद और गदर 380 को अनावरण किया है। फ्रेंड्स, बात करें अगर ईरान देश की, तो ईरान की राजधानी तेहरान है और मुद्रा रियाल है, इसे भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन नंबर 21 से आपके कल के क्वेश्चंस का रिवीजन स्टार्ट होता है। इन क्वेश्चंस में से जिसका भी आंसर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार ने संगीत के क्षेत्र का प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2025 को जीता है? सही जवाब होगा चंद्रिका टंडन ने। भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने संगीत के क्षेत्र का प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड 2025 को जीता है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सही जवाब होगा अभिषेक शर्मा।
अभिषेक शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य के पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का आयोजन किया गया है? सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिम बिहार पार्वती अर्गा में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 को मनाया गया है। दोस्तों, आर्द्रभूमि झील या दलदली स्थानों को कहते हैं। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है? सही जवाब होगा महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डी गुकेश जो कि हाल ही में विश्व चैंपियन बने थे, इनको हराकर किसने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है? सही जवाब होगा आर प्रज्ञानानंद ने। आर प्रज्ञानानंद ने डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत किसने लॉन्च किया है? तो सही जवाब होगा आकाशवाणी ने। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत को नई दिल्ली से आकाशवाणी ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व कैंसर डे वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? सही जवाब होगा 100%। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाकर अब 100% कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सरकार ने एआई मिशन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा 500 करोड़ रुपए की घोषणा सरकार ने बजट में एआई मिशन को बढ़ावा देने के लिए की है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? सही जवाब होगा जापान देश। जापान देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा। इसने नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? सही जवाब होगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड में बताना है। किस राज्य की सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी? 5 सेकंड में इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सही जवाब होगा राजस्थान राज्य की सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी के लिए टेस्ट रहेगा आज का। हाल ही में किसने अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप को जीता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और एक अपना प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।